अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो डीएचए फेज़ 3 में 5 और 8 मरला प्लॉट्स के हवाले से है। ख़ास करके वो अफराद जो कि कम बजट में डीएचए जैसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ख़ास कर डीएचए 3 में 5 और 8 मरला प्लॉट्स के अंदर। सो इनकी लोकेशन क्या बनती है, यहाँ पे करंट प्राइसेस क्या क्या हैं और यहाँ पे मौजूद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि डीएचए 3 में 5 और 8 मरला के प्लॉट्स हर ब्लॉक में अवेलेबल नहीं हैं। डीएचए 3 जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्टर ए और बी, जिसे एक्स सरीन सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये पोजेशन वाली लैंड है। सेक्टर डी से ऑनवर्ड सेक्टर जे तक आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के नाम से पहचाने जाते हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जबकि डीएचए 3 का तीसरा पार्ट एक्स न्यू पिंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि रवात के पास है, और एक्स न्यू पिंडी के अपने ब्लॉक्स बनते हैं ए ब्लॉक से ऑनवर्ड ई तक, जिसके अंदर ए, बी और सी ब्लॉक इस वक्त जो है वो अंडर डेवलप हैं, जबकि डी और ई ब्लॉक ऐसे ब्लॉक हैं जो कि सेमी डेवलप हैं। एक्स सरीन सिटी, जिसमें ए और बी ब्लॉक शामिल हैं, पूरे डीएचए 3 में फ़िलहाल ये 2 ही ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अंदर पोजेशन मौजूद है, जबकि बाकी पूरे डीएचए 3 में या तो कहीं डेवलपमेंट का काम चल रहा है या फिर फ़िलहाल पोजेशन नहीं दी गई। जैसा कि आज की वीडियो 5 और 8 मरला प्लॉट्स, इनकी लोकेशन कहाँ बनती है, यहाँ इस वक्त प्राइसेस क्या हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और फ्यूचर में यहाँ ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम चीज़ों पे बात हो सके। मैं इस वक्त सेक्टर ए में मौजूद हूँ। डीएचए 3 के सेक्टर ए की लोकेशन, अगर आप जीटी रोड गीगा मॉल से इंटर होते हैं तो सबसे पहले जिस ब्लॉक में आप पहुँचते हैं वो सेक्टर ए है, और सेक्टर ए का भी 5 मरला जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ए ब्लॉक में 5 मरला के प्लॉट्स एज़ कम्पेयर टू सेक्टर बी ज़्यादा हैं। यहाँ अब तक होने वाली डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं और काफ़ी सारे घर हैं जो कि अंडर डेवलप हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5.3 मरला, 6.3 मरला और अगर कहीं एक्स्ट्रा लैंड मौजूद हो तो आप उसे अवेल कर सकते हैं कि ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ प्राइस रेंज इस वक्त 80 लाख से लेकर 95 लाख तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अब इसका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है डीएचए 2 के साथ, क्योंकि डीएचए 3 के बिल्कुल अपोजिट डीएचए 2 बन जाता है, और वहाँ पे इस वक्त जो 5 मरला प्लॉट्स की रेंज बनती है वो 1.5 से लेके 1.10 के दरमियान है। और अगर हम बात करें लोकेशन का तो डीएचए 2 में जो 5 मरला की लोकेशन दी गई है वो लोकेशन एज़ कम्पेयर टू डीएचए 3 अच्छी नहीं है। मतलब उसका कंपैरिजन डीएचए 3 उससे ज़्यादा आप उसको मार्क्स ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये जीटी रोड के ज़्यादा करीब बन जाता है, प्लस ये लेवल लैंड है, जबकि डीएचए 2 के अंदर जो 5 मरला की प्लॉटिंग की गई है वो लैंड लेवल नहीं है। उसके साथ साथ जो डीएचए 3 के अंदर 5 मरला प्लॉट्स हैं और जो डीएचए 2 के अंदर 5 मरला प्लॉट्स हैं, उनका डिस्टेंस का भी फ़र्क आ जाता है, यानी कि डीएचए 3 जीटी रोड से ज़्यादा करीब हो जाता है। सो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आपके सामने एक कंपैरिजन मौजूद हो। जिस वक्त हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करें तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि डीएचए 2 में इस वक्त, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसका एक कंपैरिजन हमारे सामने होना ज़रूरी है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचए 3 की लोकेशन का बहुत बड़ा एज है। उसके साथ साथ इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो डीएचए 2 के मुकाबले में बेहतर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो ये प्राइसेस या तो एंड यूज़र को सूट करती हैं या फिर उन इन्वेस्टर्स को जो कि कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस रखते हों। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर ये बात की थी कि यहाँ पे अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो आपको 75 से लेके 85 के दरमियान प्लॉट मिलता है। उसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेकर आएंगे तो 70 के अराउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है, और उसके बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो उस वक्त जाके आपके पास यहाँ पर जो आपको उसका रिटर्न है वो मिलता है कि 2 to 3 मिलियन आप गारंटेड यहाँ से रिटर्न बैक ले सकते हैं इस सूरत के अंदर। दूसरी सूरत में यहाँ पे क्योंकि एंड यूज़र के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है, अगर आप डीएचए 3 में 5 मरला के अंदर छोटे बजट में रहना चाहते हैं
तो इस वक्त क्योंकि सेक्टर ए के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर फैमिलीज़ आ चुकी होंगी, सो ये जगह रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। सेक्टर ए में क्योंकि 8 मरला के प्लॉट्स नहीं हैं, सो हम आगे बढ़ते हैं और सेक्टर बी में आपको 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स चल के दिखाते हैं। मैं इस वक्त बेसिकली सेंट्रल बुलेवार्ड पे मौजूद हूँ। इस रोड पे 4 अदद राउंड अबाउट बनाए गए हैं। सो 4th राउंड अबाउट से लेफ़्ट टर्न लिया जाए तो हम सेक्टर बी 5 और 8 मरला लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और इस वक्त जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ ये बेसिकली स्ट्रीट नंबर 37 है, जहाँ पे 5 और 8 मरला की प्लॉटिंग मौजूद है। बी ब्लॉक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये ए ब्लॉक के मुकाबले में ज़्यादा पीछे नहीं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं और बहुत सारे घर अंडर डेवलप हैं। इसके साथ साथ 8 मरला के प्लॉट्स भी आपको बी ब्लॉक में मिल जाते हैं। गो कि ये क्वांटिटी में कम है, लेकिन 2 ऐसी स्ट्रीट्स रखी गई हैं जिनके अंदर 8 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। पहले मैं आपको 5 मरला के बारे में बता देता हूं कि यहाँ पे आपको 75 लाख से 80 के दरमियान 5 मरले का प्लॉट मिलता है। और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन बनती है जो कि ए ब्लॉक के हवाले से पहले डिस्कस हो चुकी, यानी कि ये प्राइसेस या तो एंड यूज़र के लिए सूटेबल हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो कि घर बना के सेल करने का एक्सपीरियंस भी रखते हों। 8 मरले की बात करूं तो यहाँ पे आपको 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 के दरमियान 8 मरले का प्लॉट मिलता है। और अगर प्राइसेस की बात की जाए तो ये प्राइसेस अगेन अपनी पीक को टच कर रही हैं। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन बनती है जो कि 5 मरला के हवाले से ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलता हूँ आर्मी एलोकेशन सेक्टर जी ब्लॉक, जिसके अंदर 5 मरला और 8 मरला के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। चलते हैं, आपको चल के वो लोकेशन दिखाता हूँ। राइट नाउ मैं आर्मी एलोकेशन सेक्टर ई में मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पे सेक्टर डी मौजूद है, मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ई है। ये सेंट्रल बेसिकली बुलेवार्ड है जिस पे हम मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट साइड पे हमें लेक मिलेगी जो कि सेक्टर एफ में आ जाती है और उसको क्रॉस करके हम सेक्टर जी में पहुँच जाते हैं। सेक्टर जी यहाँ का वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर 5 मरला और 8 मरला के ऑप्शन दिए गए हैं। राइट नाउ मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में रोड 6 बनता है। बेसिकली रोड 6 सेक्टर एफ का और सेक्टर जी का डिवीज़न बनता है। यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे राइट साइड पे सेक्टर एफ बनता है, जबकि मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर जी आ जाता है। अब क्योंकि हम इस वक्त इस लोकेशन पे मौजूद हैं, एक तो आपको यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो दिखाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे 5 मरला और 8 मरला के अंदर प्राइसेस क्या हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं आपको जी ब्लॉक के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो दिखा सकता हूँ। आप देख रहे होंगे कि पीछे जहाँ तक कटिंग हो चुकी है ये जी ब्लॉक का वो थोड़ा सा पार्ट है जिसके अंदर फ़िलहाल कटिंग की गई है। यहाँ से मैं आपको 5 मरला और 8 मरला की जो एग्जैक्ट लोकेशन बनती है वहाँ पे भी लेके चलता हूँ, लेकिन इस वक्त मकसद ये है कि आपको ये पता चल सके कि जी ब्लॉक के अंदर फ़िलहाल यही थोड़ी सी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और जी ब्लॉक के अंदर फर्दर कब तक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी इसके हवाले से कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं है जिसको आपके साथ शेयर किया जा सके। सो चलें, मैं आपको चल के वो 5 मरला और 8 मरला की लोकेशन चल के दिखाता हूँ जहाँ पे जी ब्लॉक के अंदर ये प्लॉट या ये प्लॉटिंग की जानी है। राइट नाउ मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये सेक्टर जी की स्ट्रीट नंबर 9 की लोकेशन बनती है और यहाँ पे 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स दिए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ खाइयाँ और जंगल ही जंगल है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट तो हम देख रहे हैं फ़िलहाल नहीं है,
लेकिन यहाँ पे जो करंट प्राइसेस हैं तो 5 मरले का यहाँ पे जो रेट चल रहा है इस वक्त वो 50 लाख से 52 लाख के दरमियान है, जबकि 8 मरले की यहाँ पे जो डिमांड की जाती है वो 75 के अराउंड है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो क्योंकि फ़िलहाल बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में यहाँ पे प्राइसेस कम हैं और जैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो प्राइसेस फ़ौरन से जंप कर सकती हैं। अब जैसा कि मैं इससे ऊपर भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट कब तक स्टार्ट होगी, तो हमारे पास इसकी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ फ़िलहाल नहीं है। यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और DHA 3 न्यू पिंडी चल के दिखाता हूँ, जहाँ पे 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। DHA 3 न्यू पिंडी की लोकेशन रवात के पास बनती है और फ्यूचर में न्यू पिंडी को आर्मी एलोकेशन सेक्टर H के साथ कनेक्ट किए जाने के हवाले से बताया जाता है। DHA 3 न्यू पिंडी, अगर मैं बात करूं इसके ब्लॉक्स की तो इसकी जो नंबरिंग है वो अलग से है, यानी कि इसके अपने ABC ब्लॉक हैं और A ब्लॉक से ऑनवर्ड E ब्लॉक तक यहाँ पे डिवीज़न की गई है। उसके साथ साथ A, B और C 3 ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अंदर इस वक्त डेवलपमेंट की जा रही है, जबकि 2 ऐसे ब्लॉक हैं D और E जिनके अंदर फ़िलहाल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई। ABC की डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट्स लेवल पे काम हो रहा है, स्ट्रीट्स को पहले से ज़्यादा चौड़ा किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड की जा रही है और उसके साथ साथ ये चीज़ भी न्यूज़ में है कि यहाँ पे बहुत जल्द पोजीशन दे दी जाएगी। और यही वजह बनी कि रिसेंटली न्यू पिंडी के अंदर प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। 5 और 8 मरला सेक्टर A, B और C, अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो यहाँ पे 5 मरले की प्राइस 70 से 80 के दरमियान, जबकि 8 मरले की प्राइस 85 से 90 के दरमियान डिमांड की जाती है। इसी तरह से D और E ब्लॉक जो कि अभी नॉन डेवलप हैं, उनके अंदर 5 मरले का आपको 50 से 52 के दरमियान प्लॉट मिल जाता है, जबकि 8 मरले का प्लॉट 65 के अराउंड डिमांड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं फ्यूचर ऑस्पेक्ट्स के हवाले से बात करूं तो न्यू पिंडी के हवाले से मैं पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात कर चुका हूं कि इसकी लोकेशन को एक स्पेशल एज मिलता है और वो है GT रोड का। ये GT रोड के ज़्यादा करीब होने की वजह से और फ्यूचर में जैसे ही यहाँ पे रिंग रोड बनेगा, सो ये 2 बड़े एज मिलते हैं DHA 3 न्यू पिंडी को। जैसे ही यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आएंगी, पोजीशन आ चुकी होगी, तो यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी यकीनन उनको एक इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आज की वीडियो DHA फेज़ 3 5 मरला और 8 मरला के हवाले से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना मकसद था, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, इससे हमें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की डायरेक्शन मिलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।